जो वाकया रहा एयरपोर्ट का, आपको जो भावना किस प्रकार से अपने शब्दों से लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया गया था। जैसे कि जिन्होंने जो है ये कार्य किया, उन्होंने कहा कि उनकी माता जी वहाँ बैठी थी। तो शब्दों की गरिमा और संयम, शब्दों के माध्यम से भी किसी को आहत करना और शारीरिक रूप से आहत करना, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उस बात को भी देखना चाहिए था जो उन्होंने कहा था। लगातार उन्होंने इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग किया था जिससे लोगों की जनभावनाएं आहत हुई थी। जो वाकया रहा एयरपोर्ट का, आपको जो भावना किस प्रकार से अपने शब्दों से लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया गया था। जैसे कि जिन्होंने जो है ये कार्य किया, उन्होंने कहा कि उनकी माता जी वहाँ बैठी थी। तो शब्दों की गरिमा और संयम, शब्दों के माध्यम से भी किसी को आहत करना और शारीरिक रूप से आहत करना, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उस बात को भी देखना चाहिए था जो उन्होंने कहा था। लगातार उन्होंने इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग किया था जिससे लोगों की जनभावनाएं आहत हुई थी। जो वाकया रहा एयरपोर्ट का, आपको जो भावना किस प्रकार से अपने शब्दों से लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया गया था। जैसे कि जिन्होंने जो है ये कार्य किया, उन्होंने कहा कि उनकी माता जी वहाँ बैठी थी। तो शब्दों की गरिमा और संयम, शब्दों के माध्यम से भी किसी को आहत करना और शारीरिक रूप से आहत करना, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उस बात को भी देखना चाहिए था जो उन्होंने कहा था। लगातार उन्होंने इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग किया था जिससे लोगों की जनभावनाएं आहत हुई थी। जो वाकया रहा एयरपोर्ट का, आपको जो भावना किस प्रकार से अपने शब्दों से लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया गया था। जैसे कि जिन्होंने जो है ये कार्य किया, उन्होंने कहा कि उनकी माता जी वहाँ बैठी थी। तो शब्दों की गरिमा और संयम, शब्दों के माध्यम से भी किसी को आहत करना और शारीरिक रूप से आहत करना, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उस बात को भी देखना चाहिए था जो उन्होंने कहा था। लगातार उन्होंने इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग किया था जिससे लोगों की जनभावनाएं आहत हुई थी। जो वाकया रहा एयरपोर्ट का, आपको जो भावना किस प्रकार से अपने शब्दों से लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया गया था। जैसे कि जिन्होंने जो है ये कार्य किया, उन्होंने कहा कि उनकी माता जी वहाँ बैठी थी। तो शब्दों की गरिमा और संयम, शब्दों के माध्यम से भी किसी को आहत करना और शारीरिक रूप से आहत करना, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उस बात को भी देखना चाहिए था जो उन्होंने कहा था। लगातार उन्होंने इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग किया था जिससे लोगों की जनभावनाएं आहत हुई थी।